हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। आज हम पॉलिटी की टेस्ट सीरीज पार्ट 3 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1951 और जो डी ऑप्शन है 1949। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी 1950। ये जो 1950 है, इस दिन जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब? 15 मार्च 1950 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था वो रहा था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है। अब जो आपके पास योजना आयोग है, इसके स्थान पर जो है नीति आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नीति आयोग। कब बनाया गया है? इसकी स्थापना जो है कब की गई है? तो नीति आयोग की स्थापना जो है, ये जो नीति आयोग है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। ठीक है। नीति की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 1947। ये जो आपके पास 1947 ऑप्शन है, इस दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन है 1951। ये जो आपके पास 1951 ऑप्शन है, इस दिन जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है। 1949 को क्या हुआ है? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा को जो है क्या किया गया है? अंगीकृत किया गया है। ठीक है। ये संविधान सभा को जो है अपनाया गया है, यह संविधान सभा को जो है अधिनियमित किया गया है, जिसको बोलते हैं अडॉप्ट करना। ठीक है। कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर वाले दिन ही संविधान दिवस या कानूनी दिवस जो है, या कानून दिवस जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। किस वर्ष में मूलभूत कर्तव्यों को संविधान के जो आपके पास भारत के संविधान में जोड़ा गया है? ये जो आपके पास मूलभूत कर्तव्य होते हैं, तो आपके पास जैसे ऑप्शन है 1972, ऑप्शन है 1976, ऑप्शन है 1979 या ऑप्शन है 1982। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया आपके पास 1976। एक अमेंडमेंट हुई थी। कब हुई है ये अमेंडमेंट? जो है 42 अमेंडमेंट जो है 1976 में हुई थी। इस दिन जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मूलभूत कर्तव्य होती हैं, उनको जोड़ा गया था। कितने मूलभूत कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10। अगर पूछे कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है 11। ठीक है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है न्यायपालिका, जो डी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो कौन है मूल अधिकारों का संरक्षक? तो राइट ऑप्शन होगी न्यायपालिका। ठीक है। कौन है? न्यायपालिका। ऑप्शन आती है ए संसद। ये जो संसद होती है, आर्टिकल 79 में कहा गया है संसद के बारे में। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। ओके। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? देखो ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 12 और जो डी ऑप्शन है 15। ठीक है। तो कितने सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में? तो आपके पास होगी 12 सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आती है आपके पास 245। मैक्सिमम कितने होते हैं? तो 250 होते हैं। कि किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा बनाई गई थी? ए ऑप्शन है योजना आयोग, बी ऑप्शन है मंत्रिमंडल मिशन योजना, सी ऑप्शन है CR फॉर्मूला और जो डी ऑप्शन है क्रिप्स योजना। तो राइट जो ऑप्शन होगी मंत्रिमंडल मिशन योजना। इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन योजना। ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, इसका गठन जो है 1946 को किया गया था। ठीक है। कब किया गया है? 1946 को किया गया था। ठीक है। ये जो आपके पास कैबिनेट मिशन योजना है, इसके अंतर्गत क्या बनाई गई? तो संविधान सभा बनाई गई है। क्वेश्चन पुट किया जाता है कि भारत में जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन रहते हैं क्रिप्स मिशन।
क्रिप्स मिशन जो है, ये जो क्रिप्स मिशन आया है ये 1942 को आया है, ठीक है, 1942। ओके, प्लानिंग कमीशन है, ये आपने कर लिया योजना आयोग के बारे में, इसके स्थान पर जो है नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि स्वास्थ्य का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 21 और जो डी ऑप्शन है आर्टिकल 23, ठीक है। तो जो स्वास्थ्य का अधिकार आता है किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21। ये जो आर्टिकल 21 है इसमें जो है स्वास्थ्य का अधिकार आता है। क्वेश्चन पुट किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार जो है किस आर्टिकल में आता है, तो शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A में आता है, ठीक है। आर्टिकल 19 है, इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, ठीक है। अधिकारों से रिलेटेड जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। जो फर्स्ट है आर्टिकल 19A, उसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता या विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बोला गया वीवी गिरी, बी है आपके पास जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन बस एस राधाकृष्णन और जो डी ऑप्शन है गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के फर्स्ट, तो एस राधाकृष्णन, ठीक है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर पूछे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ए ऑप्शन है आर्टिकल 352, बी ऑप्शन है आर्टिकल 356, सी ऑप्शन है आर्टिकल 360 और जो डी ऑप्शन है आर्टिकल 368। तो वित्तीय जो संकट है उसकी घोषणा जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है, तो आर्टिकल 360। देखो आपके पास ये जो ऑप्शन बनती है ए आर्टिकल 352, ये जो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, 352, ठीक। कितनी बार लगाई जा चुकी है भारत में, तो अभी तक जो है भारत में 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी जो है लगाई जा चुकी है। आर्टिकल जो आपके पास जो बी ऑप्शन रहती है आर्टिकल 356, ये जो है ये राष्ट्रपति शासन से, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंटल रूल या स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। कितनी बार लगाई जा चुकी है इंडिया में, तो 132 बार, ठीक है, 132 बार जो है स्टेट इमरजेंसी जो है या प्रेसिडेंटल रूल जो है इंडिया में लगाया जा चुका है, ठीक है। अब आपके पास है आर्टिकल 360 जो किससे संबंधित है, वित्तीय संकट से। तो ये जो है अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाई गई है, ठीक है, किससे संबंधित है, वित्तीय संकट से। अब जो डी ऑप्शन है आर्टिकल 368, ये जो आर्टिकल 368 है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सा, आर्टिकल 368 किस देश के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, तो ये जो प्रक्रिया ली गई है ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से जो है, अफ्रीका से जो है क्या ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 368 से, ठीक है। थैंक यू।